हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड सेवन्थ में 4.3 इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन द अदर मेटल्स। ठीक है, यहाँ पर एक मैग्नीशियम रिबन दिया हुआ है। आपको फिगर 4.5 में दिख रहा है कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो कैसे बर्न कर रहा है। तो हमें 3 और 4 सेंटीमीटर लॉन्ग लेना है ये रिबन, और सैंड पेपर लेना है, उसे रब करना है। ठीक है, उसके बाद में उसको विद द पैर ऑफ टोंग से उसको होल्ड करना है और आपको देखना है कि वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व क्या किया, वो जल रहा है तो उसमें क्या मिल रहा है। ठीक है, सो या यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड द चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। वो कैसा बन रहा है, वाइट कलर का पाउडर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, जब वो जल जा रहा है तो कलेक्ट इट वॉच ग्लास, उसको आप वॉच ग्लास में उसको कलेक्ट कर लो। अब वो क्या बन गया है, मैग्नीशियम का जो रिबन था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, MgO। ओके, सो क्यों बना है, सो इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द है। मैग्नीशियम की जो रिबन थी, ठीक है, अब उसको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। सो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो अब वो क्या बन गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, सो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ओके, सो रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। ये हमारा चैप्टर है जो कि हम आगे बढ़ चुके हैं। ओके, एसिडिक और बेसिक है या न्यूट्रल है, कौन सा नेचर है वो आपने ऑलरेडी देख लिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिगर 4.6 दिया हुआ है, टेस्टिंग द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 लिटमस पेपर दिए हुए हैं, एक ब्लू और एक रेड है। ओके, और वॉच ग्लास दिया हुआ है आपको। आप यहाँ इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो चेंजेस इन कलर। रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू बन रहा है, और सो जब वो ब्लू बन रहा है तो इसका मतलब ये होता है वो बेसिक इन नेचर है। सो जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर. So we'll discuss the burning of magnesium ribbon further in the chapter changes around us, physical and chemical. Okay. So next है हमारा, do you know that sodium is a metal which is stored in kerosene because it reacts vigorously with oxygen and water. सोडियम जो होता है उसको हमें केरोसिन के साथ में स्टोर करना पड़ता है। ओके, सो अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। स्टोरिंग सोडियम इन केरोसिन प्रिवेंट्स इट्स एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड एयर। कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड? सो चलो हम देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है नेक्स्ट 4.4 सब्सटेंसेस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स इन एंड वाटर। सो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, फिगर 4.7A एंड B, लास्ट C। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या करना है हमें वो देखते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ स्पून। ओके, लॉन्ग हैंडल होना चाहिए उसमें। ओके, सो अगर हम उसको गर्म करते हैं तो उसको इजीली हम पकड़ पाएँ इसलिए। सो इट मे टेक अ मेटालिक कैप ऑफ एनी बॉटल, wrap a metallic wire around it and give it shape. सो फिगर 4.7 में आप जैसा देख सकते हैं। ठीक है, 4.7C जो है उसमें वो क्या करना है, सो सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग। अब उसमें वो जो सल्फर है वो बर्निंग मतलब जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इंट्रोड्यूस द डिफ्लैग्रेटिंग स्पून इनटू अ जार and the glass tumbler, cover that gas jar and the gas tumbler with the lid off, ensure that the gas is produced does not escape. 3-4 मिनट के बाद हमको क्या करना है, देखना है कि उसमें कितनी क्वांटिटी का वाटर है गैस जार में है। ठीक है, जो कि उसको क्या करना है, अभी हमको शेक करना है ताकि वो गैस जो है अंदर डिजोल्व हो जाए अच्छे से। तो आपको गैस जार यहाँ पे 4.7 में C नंबर का जो है बर्निंग ऑफ सल्फर गैस जार आपको यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, सो इसमें ये बोला गया है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। सो इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, सो यू वुड ऑब्जर्व दैट इट्स एसिडिक इन नेचर। ओके, सो ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड इज गैस इज फॉर्म। सल्फर के साथ हम करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रहा है। ओके, जैसे कि मैग्नीशियम की जो रिबन थी उसके हम जब हमने किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऑन द डिजॉल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, सल्फरस एसिड इज एंड फॉर्म।
लेट अस एक्सप्लोर एक्टिविटी 4.8। यहाँ पे थोड़ा सा सल्फर का पाउडर लेना है ग्लास टम्बलर में, अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, आपको ऑब्जर्व करना है। सो ऑब्जर्व हमने क्या किया, सो नो रिएक्शन व्हेन सल्फर इज प्लेस इन वाटर। So substance like sulfur and phosphorus behave differently with air and water than metals. सल्फर जो है और फॉस्फोरस जो है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं अगर वो एयर में हो और दूसरा वाटर में हो तो। Phosphorus is stored in water as it catches fire when exposed in atmospheric air. These substances are usually soft and dull in appearance. They are neither malleable or not ductile. Okay, so they are not sonorous. उसमें आवाज़ नहीं होती है। ओके, सो मेटल होता है बट आवाज़ नहीं करता है, ठीक है। और डक्टाइल होता है, डक्टाइल नहीं होता और मालेबल भी नहीं होता है। सो दे आर पुअर कंडक्टर, इसमें हीट पास नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। सो दिस आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। देयर आर ऑक्साइड्स इन एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल्स आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, carbon dioxide, carbon. This not must not be confused with materials such as plastic, glass, wood, rubber, and paper. So, materials are not classified at metals or non-metals because they are not elements. Okay. यहाँ पे आपको 4.5 दिया हुआ है कि आप अपने एवरीडे लाइफ में नॉन मेटल्स का यूज़ कैसे ज़रूरी है, करते हैं कि नहीं करते हैं। चलो हम देखते हैं कौन से लस्टर्स नेचर में होता है, कौन सा हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है कि नहीं होती है, वो हमें देखना है। ओके, सो वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन विच इज़ नॉन मेटल एंड विदाउट इट वी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, जो कि नॉन मेटल है। अब हम उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। सो इसका यूज़ हम रोज़ करते हैं डेली लाइफ में। सो कैन यू थिंक एनी अदर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन? क्या आप लोग सोच सकते हैं कि कोई दूसरा यूजेस भी है क्या ऑक्सीजन का? बहुत सारे यूजेस हैं। सो कार्बन इज इसेंशियल एवरी डे लाइफ बिकॉज इट्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। की कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नेसेसरीली फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। नाइट्रोजन का भी यूज़ होता है जो कि वो भी नॉन मेटल है। ओके, सो फर्टिलाइजर्स के लिए होता है। The chemicals non-metal commonly use in water purification. Water purification में कौन सा non-metal का use होता है? So chlorine. Okay. So a solution of iodine, a non-metal, is applied on wounds as an antiseptic. ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, कैसे अलग होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, सो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।